यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका नाम सुनते ही देश में समुदाय विशेष के कुछ लोगों की रूह कांपने लगती है, वही यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होने जा रहा है और इसकी शुरुआत हुई है उत्तराखंड से। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजन देसाई कमेटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है, जिसके बाद कई मुस्लिम नेताओं की टीस निकलकर सामने आ रही है। खैर, इसके बावजूद सीएम धामी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट मिलने के बाद कैबिनेट से मंजूरी दिला दी है और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की ड्राफ्ट रिपोर्ट विधानसभा में पेश होकर पास हो चुकी है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के इस निर्णय ने उत्तराखंड में माहौल गर्म कर दिया है। धर्म विशेष के कुछ लोग कैसे बौखलाए हुए हैं वो बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में पास होने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या है। तलाक के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा। तलाक के बाद भरण पोषण का नियम एक होगा। गोद लेने के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा। संपत्ति बंटवारे में लड़की का समान हक सभी धर्मों में लागू होगा। अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं होगा। सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य होगी। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जरूरी होगा। प्रदेश की जनजातियां इस कानून से बाहर होंगी। एक पति पत्नी का नियम सब पर लागू होगा। बहुपत्नी प्रथा होगी समाप्त। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मामले में काफी सोच विचार के बाद अपना पक्ष रख रही है। कांग्रेस को डर सता रहा है कि अगर वो विरोध करती है तो हिंदू वोट बैंक नाराज हो जाएगा। वहीं मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं के बयान भी खुलकर सामने आ रहे हैं। धामी सरकार को यूसीसी लागू होने के अंजाम की चेतावनी देने वाले देहरादून शहर के एक काजी बार बार अपना बयान दे रहे हैं। उन्होंने इसे धर्म विशेष यानी मुस्लिमों के खिलाफ बताने की कोशिश भी की है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने का विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने इसे कुरान, शरीयत, मुस्लिम पर्सनल लॉ पर इसे अतिक्रमण करार दिया है। अब लड़ाई सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़े जाने की बात कही जाने लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पलटन बाजार जामा मस्जिद में शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी और इमाम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती रईस काशमी ने यूसीसी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यूसीसी में मुस्लिम समुदाय की आपत्तियों को दरकिनार किया गया है। शहर काजी ने कहा कि यूसीसी केवल एक धर्म विशेष के खिलाफ है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि जब ड्राफ्ट सामने आएगा तो इसका अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक दायरे में रहकर लड़ाई लड़ी जाएगी। देहरादून में यूसीसी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विधानसभा की ओर भी कूच किया। हालांकि विधानसभा की ओर कूच कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने पहले ही रोक लिया था। कुल मिलाकर कहें तो यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में मौजूद धर्म विशेष के मौलाना और धर्मगुरु काफी परेशान हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक यूसीसी के ड्राफ्ट को पढ़ा तक नहीं है। खैर, जो भी हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने की शुरुआत बीजेपी शासित राज्य से हो चुकी है और अब देखना होगा कि उत्तराखंड के बाद कौन सा राज्य इसे लागू करेगा। वैसे इस लिस्ट में असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर माने जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के इस नए फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लगातार खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्या न्यूज डिजिटल को।